नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है आर्टिमेसिया आर्बोरेटम। यह मेडिसिन जो है प्लांट किंगडम से आती है। बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट होते हैं मैरस्मस के केस में। मैरस्मस एक केस होता है, एक बीमारी होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे या बड़े लोग जो होते हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उनकी बॉडी को परफेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और परफेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उनके मसल्स गलने लग जाते हैं और शरीर के अंदर पानी की मात्रा मांस के मात्रा के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर और माथे के या मुंह के अंदर और पैरों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ का मांस गल जाता है। तो मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पुराने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए हैं उनको जाकर के ज़रूर देखिए। उम्मीद करते हैं उसमें आपके काम का भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे आर्बोरेटम मेडिसिन की, प्लांट किंगडम से आती है और इसके जो पत्तियां होती हैं वो लंबी लंबी चुईमी के या फिर सनफ्लावर के जैसी पत्तियां होती हैं। यह मेडिसिन की जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। कैम्फर जैसे होता है, कपूर या पुदीना जिसकी पिपरमिंट, ऐसी जो इनकी स्ट्रांग ऑर्डर होती है उस तरह की इसके ऑर्डर होती है और इसके कारण इसको कई बार फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में भी काम में लिया जाता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इसको कई बार काम में लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे इसके होम्योपैथिक यूज के बारे में। ये मेडिसिन होम्योपैथी में किस तरह से कारगर साबित होती है और किस तरह से पेशेंट को और मरीज को फ़ायदा पहुँचाती है। यह मेडिसिन बहुत सारे सिम्टम्स कवर करती है। उस मेडिसिन के सिम्टम्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो हेड से रिलेटेड होते हैं। होम्योपैथी में जो सिम्टम्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं, तो सबसे पहले सिम्टम्स जो हैं वो हेड के रिलेटेड होंगे। तो यह जो आर्बोरेटम का पेशेंट होगा उसका जो हेड होगा वो उसके बॉडी के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होगा। माथा जो उसका सिर जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। उसके सिर के ऊपर जो है जो वजन बहुत ज़्यादा होगा और वो अपने सिर को स्ट्रेट होल्ड नहीं कर पाता है। उसका जो सिर है वो पीछे की तरह लुढ़क जाएगा, कई बार आगे की तरफ लुढ़क जाएगा। मतलब उसके अंदर उतनी कैपेसिटी या ताकत नहीं होती है कि वो अपने सिर को सीधा होल्ड कर पाए। दूसरे, उसके आंखों के पास में डार्क ब्लूइश कलर के सर्कल पड़ जाता है, चेहरे पे रिंकल्स हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वहाँ की चमड़ी बुढ़े लोगों के जैसे लटकती हुई सी दिखती है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं उसके हेड से रिलेटेड होते हैं। दूसरे जो सिम्टम्स हैं वो इसके होते हैं स्किन से रिलेटेड। तो उसकी स्किन जो होगी वो लटकती हुई रहेगी और लूज स्किन रहेगी और पेलर यानी दिखने में सफ़ेद सफ़ेद उसकी स्किन देखने में आपको मिलेगी और आपको लगेगी जैसे इसके अंदर खून की बहुत कमी है और शरीर के अंदर पानी का भराव सा हो गया है। उसके बाद में इसके स्टोमक से रिलेटेड सिम्टम्स देखते हैं। स्टोमक से रिलेटेड सिम्टम्स में उसके क्या होता है कि वो पेशेंट जो है उसको खाना कितना भी खिलाओ, कितना भी अगर वो खाना खाता है तो उसके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इनडाइजेशन की शिकायत होती है और इनडाइजेशन की वजह से जो उसके इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं, जो फूड के अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए, वो जो उसके एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं।
बिना डाइजेशन के फूड बाहर निकल जाता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है वो बॉडी को नहीं मिल पाता है। पेशेंट खाता बहुत है लेकिन जैसे ही खाता है उसको टॉयलेट लगती है और पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है और उसको इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन से वो वंचित रह जाता है, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, मैरस्मस का शिकार हो जाता है। अब इसके आगे जो सिम्टम्स हैं वो एब्डोमेन से रिलेटेड होते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं जो एब्रोटेनम के, उनका जो एब्डोमेन होगा वो डिस्टेंटेड रहेगा, मतलब फूला हुआ रहेगा। उसके बॉडी के मुकाबले, उसकी पूरी बॉडी के मुकाबले उसका हेड बहुत बड़ा होगा और उसका एब्डोमेन बहुत ही डिस्टेंटेड होगा, बहुत फूला फूला हुआ रहेगा। फ्लैचुलेंस या ब्लोटिंग उसमें होगी और उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और ऐसा लगेगा कि उसके पेट के अंदर में पानी भरा हुआ है या फिर पानी तैर रहा है। ऐसे सिम्टम्स इसके एब्रोटेनम के पेशेंट के एब्डोमेन से रिलेटेड होंगे। अब इसके आगे के जो सिम्टम्स हैं वो है उसके एक्सट्रीमिटीज या फिर हैंड और लिम्स के रिलेटेड। जो उसके लिम्स जो होंगे वो बहुत ही पतले होंगे, देखने में एकदम लकड़ी के जैसे होंगे और उसमें हड्डियां दिखेगी, उसकी हड्डियां दिखेगी, मांस पूरा गला हुआ रहेगा। उसके हाथ की भी कंडीशन ये रहेगी कि उसका मांस गला हुआ रहेगा और उससे हड्डियां आपको नजर आती रहेगी। इसका जो चेस्ट रहेगा वो चेस्ट एक पिंजरे के जैसा सामने खुला दिखेगा। उसकी जो पसलियां होगी वो एकदम खुली दिखेगी और मांस की बिल्कुल आपको उसमें कमी दिखाई रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे मांस है ही नहीं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको एब्रोटेनम के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अगर आपको हेड से रिलेटेड, उसके चेस्ट, स्टोमक से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड या उसकी एक्सट्रीमिटीज से रिलेटेड या फिर उसके हंगर से रिलेटेड या फिर उसके इनडाइजेशन से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उसको एब्रोटेनम मेडिसिन दे सकते हैं। एब्रोटेनम मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और पेशेंट बहुत ही अपने आप को रिलीफ महसूस करेगा। धीरे धीरे देखते ही देखते उसके मसल्स वास्टिंग जो है वो डेवलप होने लगेंगे, मसल्स रीबिल्ड होंगे। उसके पेट के अंदर का जो पानी का भराव है या फिर पेट फूला हुआ है वो उसका धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो उसकी पेलर स्किन है, वाइटिश स्किन है, जिसको देखने से ये लगता है कि यह एनीमिया का पेशेंट है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके अंदर खून बनने लग जाएगा क्योंकि उसका डाइजेशन सुधर जाएगा ये मेडिसिन देने से। उसको इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है, जो खाने के अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, वो उसको बराबर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन या मतलब आयरन या जिंक वगैरह जो भी बॉडी को ज़रूरत होती है वो बॉडी अपना आप एब्जॉर्ब कर लेगी। उसका डाइजेशन सुधर जाएगा। धीरे धीरे करके पेशेंट जो है वो मैरस्मस की अवस्था से बाहर आकर के नॉर्मल सा दिखने लगेगा और धीरे धीरे करके जब इसको हम लंबे टाइम तक देंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं। तो दोस्तों, एब्रोटेनम मेडिसिन हमने आज पढ़ी। प्लांट किंगडम की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है मैरस्मस के केस में। तो आपको अगर ऐसा पेशेंट कहीं पे मिले तो इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं और इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। कंडीशन ये है कि आपको कौन सी पोटेंसी और किस टाइम में कितने फ्रीक्वेंसी में लेनी है वो पता होना चाहिए। आपको मैरस्मस के केस में ये मेडिसिन आप मदर टिंचर के रूप में भी ले सकता है, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन से पीड़ित है, क्रॉनिक मैरस्मस की कंडीशन है, तो ये मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में रोज दिन में एक बार आप लीजिए। इसके साथ में अगर आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ एब्रोटेनम के बारे में बात की है, तो उसके सिम्टम से हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह एक वीडियो मेडिसिन स्पेसिफिक, रेमेडी स्पेसिफिक वीडियो है जिसमें हम एक ही मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। यह कोई डिजीज स्पेसिफिक नहीं है जिसमें आप 3-4 मेडिसिन को आप इंक्लूड कर सकें। तो एब्रोटेनम के मेडिसिन आप यूज़ करिए और इसके रिजल्ट आपको कैसे मिलते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको टाइम से और सबसे पहले जानकारी वाले और बहुत ही उपयोगी वीडियो मिले, ताकि आप टाइम से उस वीडियो को देख सकें। आप अपने लिए और अपने आसपास अपने मिलने वालों के लिए इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।